बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जी खाने का मन नहीं करता, तो ऐसे में ये वाली जो रेसिपी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इसको आप सिंपल रोटी, पूरी या पराठे या नान के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है। खास बात यह है कि बनाने में सिर्फ 5-7 मिनट ही लगती है और इसको आप एक बार बना के महीना आराम से यूज कर सकते हो। तो इसके लिए पहले आपने सरसों का तेल लेना है, उसको धुआं उठने तक गर्म करना है, फिर उसके बाद आंच बंद करके बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देना है। अब लेनी है 250 ग्राम हरी मिर्ची। मैंने यहाँ थोड़ी सी तीखी वाली मिर्ची ली है। अगर मिर्ची का कलर थोड़ा लाइट होगा तो उसमें तीखापन कम होगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ मिर्ची ले लेना। मिर्ची लेते समय आप ध्यान रखना कि मिर्ची आप थोड़ी सी फ्रेश लो। फ्रेश लोगे ना तो आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर कर पाओगे। यहाँ पर मिर्चियों को पहले आपने अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर आपने इनका जो डंठल है वो उतारना है। मिर्चियों को काटने से पहले एक बार इन्हें कपड़े से साफ कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी वगैरह हो तो वो निकल जाए। उसके बाद बस सिंपल इसे कट कर लेंगे। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको छोटा या बड़ा कट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको लंबाई में भी कट कर सकते हो, तो जैसे चाहे उसी हिसाब से आप यहाँ मिर्चियों को काट लो। मिर्चियों को कट करने के बाद अब हम लेंगे एक बोल जिसमें हमने ये मिर्चियां डालनी है, पर उससे पहले इसे कपड़े से साफ कर लेंगे। यहाँ पर जो भी चीज आप यूज करोगे फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। आप उसे एक बार अच्छे से कपड़े से साफ करके फिर यूज करना। अब इन मिर्चियों के अंदर हम 1.5 टेबलस्पून डालेंगे नमक। तो नमक हल्का सा ज्यादा ही पड़ता है इसके अंदर। अब 5 टेबलस्पून मैंने सफेद सिरका डाला है। सफेद सिरका डालने से एक तो जो ये अचार है इसकी शर्कराई बढ़ेगी, साथ में ही मिर्ची का जो तीखापन होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है और ये और भी ज्यादा चटपटी और टेस्टी लगती है खाने में। तो बस अभी सारी चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आप इसको ढककर साइड में रख दो। अब जब तक हमने अचार को रखा हुआ है, हम इसके लिए मसाला बना लेंगे। तो मसालों में हमें लेना है 1 छोटी चम्मच मेथी दाना, 2 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून जीरा। अब इन तीनों ही चीजों को बिल्कुल धीमी आंच पे सेक लेना है। सेकने से इनके अंदर की जो नमी होगी वो खत्म हो जाएगी और जो अचार है उसको हम थोड़ा सा और लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएंगे। तो मसाले जब बढ़िया से भून जाएंगे तो हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छी इनमें से खुशबू आने लगेगी। तो बस आंच को बंद कर देना और इसको ठंडा करके फिर हमने लेना है जार और उसमें डाल देना है। अब बस ढक्कन लगा के आपने इसको पल्स मोड पर हल्का सा पीस लेना। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा पाउडर रखोगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब जो हमने हरी मिर्च रखी हुई है उसके अंदर ये सारा पाउडर डाल देंगे। साथ में थोड़े से और मसाले इसके अंदर डालेंगे। तो मसालों में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून पीली वाली सरसों, साथ में ही 1 छोटी चम्मच कलौंजी, 1 छोटी चम्मच काली सरसों। आप चाहो तो यहाँ पर सिर्फ काली सरसों भी डाल सकते हो या फिर सिर्फ पीली सरसों भी ऐड कर सकते हो। आधी छोटी चम्मच काला नमक। काला नमक डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसलिए आप इसे जरूर ऐड करना। और 1 टेबलस्पून भरकर डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं होती है पर इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब बस सारी चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अचार बनाना बिल्कुल आसान होता है, बस ध्यान आपने इतना ही रखना होता है कि सारी जो चीजें वो बिल्कुल सूखी हो। यहाँ पर अगर आपके जो मसाले में थोड़ी बहुत सीलन हो तो आप हल्का सा उसे सेक देना या फिर थोड़ी देर धूप में रख देना, जिससे इनका अंदर का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा। बस अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे जो हमने स्टार्टिंग में गर्म किया था। यहाँ पर ध्यान रखना सरसों का तेल बिल्कुल ठंडा डालना है। अब बस सारी चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके अब इसे ढककर कम से कम आप 10 से 12 घंटे के लिए रख दो। आप वैसे खा सकते हो इसको, ये बिल्कुल तैयार है, पर अगर थोड़ी देर रख दोगे तो जो मसाले हैं वो नरम हो जाएंगे और अचार खाने में ज्यादा टेस्टी और चटपटा लगेगा। तो मैंने करीबन 12 से 14 घंटा इसको रखा है और ये हमारा चटपटा सा अचार बिल्कुल तैयार हो गया है। ज्यादा मेहनत है ही नहीं, बिल्कुल इंस्टेंट वाला अचार है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है और बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करना, साथ में कमेंट भी करना। और अगर आपको ऐसी ही बिल्कुल इजी सी रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब इस अचार को हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए आपने लेना एक साफ सुथरा जार। बिल्कुल अच्छे से आप वॉश करके कपड़े से साफ करके फिर इसमें अचार डालना। अचार को अगर थोड़ा सा और आपको स्टोर करना है तो जो अचार की मिर्च है उनको सरसों के तेल में अच्छे से आप डुबा कर रखना। इससे आप अचार को थोड़ा लंबे टाइम तक स्टोर कर पाओगे। यूज करते समय आप ध्यान रखना कि आपने इसमें गीली चम्मच, गीले हाथ या फिर ढक्कन को खुला नहीं छोड़ना है। बस इन बातों को ध्यान में रखकर आप अचार को यूज करोगे ना, आपका अचार कम से कम 1 से 1.5 महीना बिल्कुल खराब नहीं होगा, बहुत अच्छे से चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। साथ में जब आप इस रेसिपी को ट्राई कर लो तो अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।